क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहे आज गुणनखंड कीजिए। तो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। आज पांचवें का फर्स्ट है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। कह रहा है गुणनखंड कीजिए। तो इसका हम गुणनखंड करेंगे तो हम इस 4x² इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। 2x का होल स्क्वायर क्या आएगा 4x, 2 दूनी 4x स्क्वायर ही आएगा। इसी प्रकार इसको लिख लेंगे हम 3y का स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर प्लस 12xy। अब यहां पर 12xy को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2x गुणा 3y। तो ये क्या आएगा 2 दूनी 4 तिया 12। इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं हम प्लस 2 गुणा 3y गुणा 4z। 2 तिया 6 चौक 24, लेकिन माइनस का है तो यहां माइनस के 4z ले लेते हैं। माइनस के 4z माइनस 16 इसको लिख सकते हैं हम 2 सूत्र के प्लस और 2 गुणा 2ca 4z और 2x गुणा में 2x और ये 4z जो है यहाँ माइनस के लेंगे तब माइनस का ही आ जाएगा। अब देखते हैं इसे किस प्रकार तोड़ा। इसको हमने इस प्रकार तोड़ा, यहाँ हम लिखेंगे we know that, हम जानते हैं कि सूत्र होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये सूत्र है, पिछले वीडियो में पढ़ाया था। इस सूत्र के ऊपर एक क्वेश्चन a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर सूत्र होता है बराबर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है। तो a² क्या क्या है 2x² प्लस b² क्या है 3y² c² क्या है 4z² प्लस 2। तो यहाँ अब इस प्रकार ये आएगा 12xy 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4 तिया 12 लिखे। क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ सूत्र में क्या होता है 2ab होता है, तो हम 2 को सूत्र के ले लेंगे 2 सूत्र के और a का मान देख लेंगे यहाँ कितना है 2x और b का मान 3y। तो 2 दूनी 4 तिया 12xy ही आ गया। इसी प्रकार यहाँ 2bc तो 2 सूत्र के ही और b का मान यहाँ देख लेंगे 3y है और c का मान माइनस का हो जाए क्योंकि ये पद माइनस का है। अब माइनस का है तो माइनस प्लस की गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 चौक 24 माइनस के ही आ जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे सूत्र के 2 गुणा माइनस के 4z और गुणा क्या होगा यहाँ 2ca की जगह क्या है 2x। तो इस प्रकार से ये टूट जाता है। अब इसका टूटने का मतलब हो गया कि ये सूत्र बन गया a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये सूत्र होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर और a की
2x प्लस b की जगह पे क्या है 3y और प्लस c। तो c की जगह पे हमने क्या ले रहे हैं माइनस के 4z लिए हैं। क्या है माइनस के, तो हम यहाँ भी माइनस ही लगा देंगे माइनस के 4z, क्योंकि माइनस के 4z का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया माइनस के 4z के स्क्वायर का मतलब हो गया कि माइनस 4z गुणा माइनस 4z। तो 4 चौक माइनस माइनस को गुणा प्लस और 4 चौक 16z स्क्वायर ही आएगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ माइनस के 4z लेंगे, तब ये क्या आएगा यहाँ माइनस के 4z का होल स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा आंसर। अब इस आंसर को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये दो जगह है पर तो दो जगह लिख लो 2x प्लस 3y माइनस 4z और 2x प्लस 3y माइनस 4z। इस स्क्वायर को दो जगह लिख सकते हैं स्क्वायर का मतलब। तो ये आंसर हो गया अपना। हमें बस यहाँ इस गुणनखंड में ये बनाना है, यहाँ सूत्र बनता है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर पर 2ab के रूप में तोड़ना है 12xy को, और इसको 2bc के रूप में और इसको 2ca के रूप में। बस माइनस देख लीजिए, माइनस जैसे यहाँ आया, यहाँ कहाँ पर आया 2bc और 2ca, तो c वाला जो पद है इसमें भी सम्मिलित हो रहा है और c वाला इसमें भी सम्मिलित हो रहा है, तो c वाला जो पद है वो माइनस का रहेगा। तो इसीलिए देखो c वाले में है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो जहाँ जहाँ c आएगा वहाँ माइनस का लेंगे। यहाँ c आया है तो c माइनस के 4z स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ देखो 2ab c नहीं आया, 2bc c आ गया तो माइनस के 4z, 2ca माइनस के 4z। इस प्रकार चिन्ह का भी ध्यान रखेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड करके देखेंगे। अब है पांचवा छठा सवाल में कह रहा है घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। प्रसारित रूप में लिखो। पहला सवाल है 2x प्लस 1 की होल क्यूब। इसको प्रसार करेंगे इसका, तो इसके प्रसार में सूत्र क्या रहेगा a प्लस b की होल क्यूब, a प्लस b की होल क्यूब, ये फार्मूला आएगा। a प्लस b की होल क्यूब क्या होती है a की क्यूब प्लस b की क्यूब, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab प्लस 3bc प्लस नहीं a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b। a प्लस b की होल क्यूब का सूत्र होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b। अब इसको इस रूप में बना देंगे, तो a की जगह पे क्या है 2x प्लस b की जगह पे क्या है 1, तो 2x प्लस 1 की होल क्यूब। a के स्थान पे क्या ले रहे हैं हम 2x ले रहे हैं, तो a की जगह पे 2x रख देंगे और q लगा हुआ है 2 लगा देंगे। b की यहाँ पे 1 रख देंगे, q लगाए q लगा दिया, प्लस क्या आ गया 3, तो सूत्र के 3। a की जगह पे क्या आ रहा है 2x, b की जगह पे 1 इन ब्रैकेट a प्लस b, a की जगह पे 2x, b की जगह पे 1। तो इसको हल कर लेंगे 2x की होल क्यूब, 2x की होल क्यूब क्या होती है 2 दूनी 4 दूनी 8x की क्यूब प्लस 1 की क्यूब 1 प्लस 3 दूनी 6 का 6x इन ब्रैकेट 2x प्लस 1।
कैलकुलेशन कर ली। नहीं समझ में आया हो तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी ग्रुप का। टू ए माइनस थ्री बी की होल क्यूब, टू ए माइनस थ्री बी की होल क्यूब। यहाँ सूत्र क्या लगेगा, यहाँ माइनस था पिछले में प्लस था, तो माइनस है तो यहाँ माइनस वाला सूत्र लग जाएगा। माइनस सूत्र क्या होगा, ए माइनस बी की होल क्यूब। क्या होता है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस थ्री ए बी इन ब्रैकेट ए माइनस बी। माइनस वाले में यहाँ माइनस होता है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस थ्री ए बी इन ब्रैकेट ए माइनस बी। अब ए के स्थान पे क्या रखेंगे हम, टू ए, और बी के स्थान पे रखेंगे माइनस की थ्री बी। ए के स्थान पे क्या देना, टू ए, तो टू ए की होल क्यूब आ गया। बी के स्थान पे क्या है, थ्री बी, तो थ्री बी की होल क्यूब माइनस सूत्र के तीन, ए की जगह पे क्या चलना है, टू ए, बी की जगह पे थ्री बी, ए की जगह पे टू ए माइनस बी की जगह पे थ्री बी। टू ए की होल क्यूब दो दूनी चार दूनी आठ ए की क्यूब माइनस थ्री बी की होल क्यूब तीन तीन नौ तीन 27 बी की क्यूब माइनस तीन दूनी छह तीन 18 ए बी इन ब्रैकेट टू ए माइनस थ्री बी। आठ ए की क्यूब माइनस 27 बी की क्यूब माइनस 18 दूनी 36 ए बी और ए की गुणा आएगी ए स्क्वायर बी, ए की गुणा ए स्क्वायर हो गई बी बी माइनस माइनस प्लस 18 54 ए बी स्क्वायर। बस यहाँ छोड़ देंगे इसको, इसका ये प्रसार हो गया। तो बस सूत्र का ध्यान रखेंगे, यदि यहाँ माइनस है तो माइनस वाला सूत्र रख देंगे, बस ए के स्थान पे जो मान दिया हुआ है वो रख देंगे, बी के स्थान पे जो मान दिया हुआ है वो रख देंगे। इसी प्रकार इसमें दो खंड और हैं, 3/2 x प्लस 1 की होल क्यूब, ये तीसरा है, दो करा दिए। और चौथा है x माइनस 2/3y की होल क्यूब। तो इसमें क्या होगा, a प्लस बी की होल क्यूब का सूत्र बोल देंगे और उस वाले में a माइनस बी की होल क्यूब का सूत्र बोल देंगे। तो इसमें अगर हम बोलेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी की होल क्यूब a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b। अब इस सूत्र में a के स्थान पर क्या रखेंगे हम, 3/2 x और b के स्थान पे क्या लेंगे 1। तो जहां जहां a है वहां a का मान तो क्या है 3/2 x की होल क्यूब, b की जगह 1 की होल क्यूब प्लस 3 a की जगह पे 3/2 x, b की जगह पे 1 इन ब्रैकेट a प्लस b, तो 3/2 x प्लस 1। 3/2 x की होल क्यूब 3/2 3 3 9 3 27 और 2 दूनी 4 दूनी 8 x की क्यूब आ गया। इसी प्रकार 1 की क्यूब एक एकम 3 3 9/2x। अगली लाइन में ब्रैकेट खोल देते हैं 27/8
ये आंसर हो गया।